बात है ट्रायंगुलर रिलेशन। दिख रहा है ना? हाँ, ट्रायंगुलर रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर रिलेशन की। देखो ट्रायंगुलर रिलेशन क्या होता है। कोई रिलेशन होगा, अगर ए बी है, ए कॉमा बी है और ए कॉमा सी है, तो बी कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रिलेशन। ट्रायंगुलर रिलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलर रिलेशन कब कहोगे? इफ ए कॉमा बी अगर आर में है एंड ए कॉमा सी आर में है, तो बी कॉमा सी भी होना चाहिए। या ये भी लिख सकते हो, या ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी ए रिलेटेड टू सी है, बात एक ही होती है, वैसे लिख सकते हो, ठीक है। ए कॉमा बी एक पर्टिकुलर चीज होती है, ये सबके लिए होता है, तो बी रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए, तो ट्रायंगुलर रिलेशन, ठीक है। ये चीज है, ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं ये लिखो आप, ऐसे भी हो जाएगा। मतलब समझो भाई बात को, थोड़ी देर के लिए हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, सी हो गया, ठीक है। ए बी बी सी सी ए टाइप का चलता है, तो ए बी और बी सी है तो सी ए भी होना चाहिए। अगर सी ए और ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। इस तरह की चीज है, ठीक है। ये सी ए नहीं, ये इधर रहता है भाई, वेक्टर फॉर्म में बनाओ जरा सा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म अब सही है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बनाओ जरा। वेक्टर फॉर्म में इसे तो पढ़ा है सबने। ये अगर ये वेक्टर होता था और ये वाला ये वेक्टर होता था, ठीक है ना, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर होता था, तो ये वाला क्या होता था, ये वाला होता था ए, ये वाला सी वेक्टर, इस तरह बनाते थे। थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है। ये आपका हुआ करता था भाई, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये वाला हो जाता था सी वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन पलट गई, अगर इसको इधर पलट देंगे तो सी नीचे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो सी नीचे हो जाएगा, इस तरह चीजें बदलती होती थी भाई। थोड़ा सा वेक्टर वाला थोड़ा था दोस्तों, चलो। तो फिलहाल आपका ये चीज है, ठीक है। अगर ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, अगर ए सी और बी सी है तो ए बी भी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बनेगा पूरा ये। दूसरा आता है सर्कुलर रिलेशन। सर्कुलर रिलेशन, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सर्कुलर रिलेशन। किसी रिलेशन को सर्कुलर रिलेशन तब कहेंगे इफ ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो सी कॉमा ए बी आर में होना चाहिए। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be is said to be circular relation, circular relation if a related to b है और b related to c है, तो c related to a भी होना चाहिए। मतलब ये कॉमा के टर्म में किस तरह में कहो, ऑर्डर्ड पेयर में कहो, तो a कॉमा b अगर r में है और b कॉमा c भी r में है, a कॉमा b r में है और b कॉमा c भी r में है, तो c कॉमा a भी r में होना चाहिए। ये तो भाई वाली बात होगी भाई, ये तो इजी वाली बात हो गई, इजी वाली। कैसे? अरे भाई ये चीज नहीं होता है, ये चीज नहीं होता है भाई। आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसा होता है ना, ए बी बी सी सी ए टाइप का चलता है नहीं चलता है। यानी ए बी और बी सी है तो सी ए भी होना चाहिए, और बी सी और सी ए है तो ए बी भी होना चाहिए। समझ में आ रहा भाई? सी ए और ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। दो हैं इनमें से कोई, तो तीसरा वाला भी रिलेशन होना चाहिए। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से, कोई टफ चीज नहीं है भाई। We are going to have some examples on these relation. We are going to have some examples. Erase कर रहे?
एग्जाम्पल के लिए ये कहा, हमने कह दिया ए बराबर जो है वो आपका 1 2 3 है, ए जो है वो आपका 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा R1 ले लिया हमने 1 1 और 1 2, एक R2 रिलेशन ले लिया हमने, वो ले लिया हमने 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3। R3 एक रिलेशन ले लिया हमने 1 2 1 3 3 1, 1 2 1 3 3 1। अच्छा अब देखो इसमें कौन सा ट्रायंगुलर है और क्या कोई सर्कुलर है। में ट्रायंगुलर में क्या होता है, ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए उसमें, ए बी और बी सी है, ठीक है, तो उसमें ए सी भी होना चाहिए। तो देखो जरा सा भाई, ए बी है बी सी है, एक मिनट ये अलग है, सेम आ रहा ना, एक मिनट रुकना पहले, ट्रायंगुलर वाला ना भाई, ए बी है और ए सी है, ए बी है और ए सी है, हाँ हाँ ए बी और ए सी था भाई। ट्रायंगुलर के लिए था कि अगर ए बी है और ए सी भी है तो बी सी भी होना चाहिए। ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, ए बी है ए सी है तो बी सी भी होना, तो R1 तो आ रहा है भाई ट्रायंगुलर रिलेशन, यहाँ कहीं दिया हुआ है कि नहीं आ रहा है, 1 2 और 1 1 और 1 2 लिखा है ना, कोई ट्रायंगुलर नहीं है कह रहा है ये भाई। ट्रायंगुलर के लिए ए बी है और ए सी है तो बी सी भी होना चाहिए। ये ए बी है, ये ए सी है और बी सी आएगा 1 2, वो तो है ही उसमें भाई, नहीं R1 ट्रायंगुलर है भाई, गलत लिखा हुआ है, R1 ट्रायंगुलर आ गया भाई। देखो ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया और बी सी कितना आएगा, बी सी हो जाएगा आपका 1 2, वो तो है उसमें, ए बी है और ए सी है तो बी सी होना चाहिए, तो है भाई, चलो है भाई, इसमें गड़बड़ लिखा है वो, R1 ट्रायंगुलर है। इसमें आ जाओ जरा, 1 2 है 1 3 है, ए बी है ए सी है, ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, ए बी है ए सी है तो बी सी, बी सी इसमें भी बी सी है, ए बी है ए सी है तो बी सी है, तो है भाई, ये भी R2 भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, इसमें लिखा नॉट ट्रायंगुलर, गड़बड़ होगी इसमें। याद आ जाओ जरा भाई, याद आ जाओ जरा, ए बी है, अच्छा इन दोनों के लिए शायद नहीं हो रहा क्या, इन दोनों के लिए चेक करना जरा, एक मिनट इन दोनों के लिए नहीं चेक करा हम लोग ने, एक मिनट चेक करना जरा, ए बी है ए सी है तो बी सी कहाँ है, नहीं 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 R2 नहीं है भाई, इन दोनों के लिए ट्रू, इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी ये थोड़ी लिखा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट टाइप का थोड़ी लिखा है कुछ, ठीक है ना। ये एक नंबर कम कर दो। हाँ 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 नहीं 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 नहीं, देखो इन दोनों के लिए ट्रू नहीं है, समझ लो बात को भाई। अच्छा इनको अगर ए बी है ए सी है, नहीं ये भी नहीं होगा, इधर से ए बी लो जरा सब, अगर ये ए बी मानो और ये ए सी मानो, ए बी है ए सी है तो बी सी एंड 2,1 कहाँ है इसमें, नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, R1 भी नहीं है, सही बोल रहे भाई। देखो मत लिख दे रहे हैं यहाँ पर इन R1, ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको अगर ए बी मान लो, ये ए बी है और इसको ए सी मान लो, ए बी भी है R1 में और ए सी भी है R1 में, ए सी भी है R1 में, ठीक है ना, लेकिन आपका बी सी नहीं है, बी सी ये बी सी R1 में नहीं है, तो R1 इज नॉट ट्रायंगुलर, ठीक है भाई, उधर से नहीं देख रहे थे ना हम, दोनों तरफ से होता है ना भाई, R1 इज नॉट ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर नहीं है भाई, ट्रायंगुलर रिलेशन नहीं है ये। अच्छा इन R2 आ जाओ, R2 में इन दोनों के लिए ट्रू है लेकिन हम इन दोनों के लिए कर रहे हैं ना, 1 3 कहीं ये थोड़ी लिखा है कि एटलीस्ट, वो फॉर ऑल के लिए होता है, 1 3 है यानी ए बी है, 2 3 है यानी ए सी भी हो गया R2 में, R2 में, ठीक है, ए बी है ए सी है तो बी सी कितना आएगा 3 3, ये बी सी हो जाएगा, तो ये भी R1 में आपका R2 में नहीं आ रहा है, R2 इज नॉट ट्रायंगुलर रिलेशन,
R2 is also not triangular relation. ये भी ट्रायंगुलर रिलेशन नहीं है, ये भी आपका ट्रायंगुलर रिलेशन नहीं है। सेम ऊपर वाला भी नहीं था। R3 आ जाओ जरा, R3 आ जाओ, इन R3, R3 आ जाओ जरा भाई। R3 में क्या है बोलो, ये AB है, AC है, BC नहीं है, छोड़ दिया, यहीं से नहीं आया। देखो AB है, ये AB हो गया, ऐसे लिख दे रहे, आपको याद रहे, गड़बड़ नहीं हो कभी। और ये AC हो गया, AB है, ये AC है, BC कितना आएगा बोलो, 2 3 कौन हो जाएगा, BC, BAC, 2 3 हो जाएगा BC। तो ये कौन हो गया आपका, तो फिर नहीं हो रहा, एक मिनट, ये वाला गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। AB लिखा है तो ये कहाँ से A हो जाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, यानी कंडीशन का ये तो सही है। AB देखो दोनों A सेम है ना, ये A अलग अलग कैसे हो जाएगा भाई, A1 है A2 कैसे हो जाएगा। रुक जा रुक जा, ये वाली ठीक करो जरा सा भाई। दूसरी कंडीशन देखो, कोई और देखो जरा सा। AB है 1 2 है 1 3 है, और BC 2 3, वो तो आ रही है, वो तो आ रही है आपका। दूसरा ट्राई करो जरा, 2 3 है, AB है, AC है, BC नहीं है। अच्छा इनमें कोई और ट्राई करो भाई जरा सा। AB और BC होगा तो AC नहीं होना चाहिए, ये भी तो चेक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे चेक कर लो। AB है, इसको AB मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको AB माने, तो ये BC नहीं हो सकता भाई, क्योंकि B तो 3 हो गया ना। AB है, नहीं इसको AB मानोगे तो BC ये नहीं हो पाएगा भाई। अच्छा AB ये मान लो और BC ये मान लो, हाँ देख लो जरा सा, AB है, BC है, तो AC तो आ रहा है उसमें भाई, AB और BC है तो AC होना चाहिए, तब भी ट्रायंगुलर हो जाएगा। हमने कहा था 2 हो गए, तीसरी हो जानी चाहिए। AB है AC है तो BC हो जाना चाहिए, अगर AB और BC है तो AC हो जाना चाहिए। ये AB और वो BC हो गया, तो AC तो आ रहा है इसमें फिर तो। और किसी के लिए देखो जरा, और कोई जिससे ना आ रहा हो, अगर सबके लिए आ रहा है तो भी ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, R2 वाला एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा भाई हम लोग को, R2 वाले में कोई मिस्टेक हम लोग से हो गई थी। 1 1 1 3 2 3, 1 2 1 3 3 1 वाला तो नहीं है पक्का भाई, AB है AC है, लेकिन BC नहीं आ रहा है, 2 3 नहीं है, ये तो पक्का हो गया है। चलो लेट्स चेक इट, चेक R2 चेक कर जरा, और कुछ देखो जरा सा। 1 3 AB हो गया, AB हो गया 1 3, तो ये भी तो ट्रायंगल बन सकता है। एक बार ये भी चेक कर लें जरा, ट्रायंगल आपका, ये भी ट्रायंगल बन सकता है आपका। कौन वाला, ये वाला, ये A लिया, ये B लिया, C लिया, तो ये चल रहा है AB BC, और कौन सा चल रहा था, CA नहीं AC। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो ये भी तो हो सकता है भाई, हम इस साइड को A दे दे अगर, तो क्या बनेगा, ये A दे दे, ये C दे दे, ये B दे दे, तब भी यही चीज हो जाएगी भाई, ये ऐसे और ये ऐसे। तो आपका BA है और CB है, तो CA भी होना चाहिए। ये चेक करो जरा इस तरह का, क्योंकि ये नहीं दिखा रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ हो रही होगी हम लोग से, या ढूंढ नहीं पा रहे हम लोग। अच्छा ये BA ले लो और ये CA ले लो, BA ले लो और CA ले लो, हाँ सही है, बिल्कुल सही है भाई। BA और CA है तो CB भी होना चाहिए, CB हाँ नहीं है, सही, ये वाला से हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, इसलिए हमने पहले पिछले बार अच्छे से कर दिया, हमने आपको क्लियर कर दिया है कि रिलेशन आपको रटना नहीं है। चलो चलो चलो, हमें पोजीशन चेंज कर दी ना, वर्टेक्स हम चाहे जो रखे ट्रायंगल का, ऐसा थोड़ी नियम होता है वर्टेक्स आपको वही रखना है, हमने वर्टेक्स बदल दिए। तो देखो भाई जरा सा, R2 में क्या है आपका, देखो ये 1 3 BA है, और BA है और CA है, BA है CA कौन हो जाएगा 2 3, BA है और CA है, ये BA हो गया, ये CA हो गया, A सेम आ रहा है, बिल्कुल सही है, A या B जो भी हो सेम होना चाहिए। अच्छा तो BC BA और CA है,
तो CB भी होना चाहिए। CB कौन? CB ये हुआ 2 और 1, तो 2,1 कौन हो गया? CB। ये इसमें नहीं है तो R2 नहीं है ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये भी एक बन गया R2 के लिए। ठीक है, आपके रिलेशन के लिए ये भी बन गया है। आपका ट्रायंगुलर के लिए ये भी कंडीशन बन गई है कि अगर BA है CA है R2 में, तो BA और CA है, BA है और CA है, तो CB भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका CB भी आपका होना चाहिए R में। ठीक है, तो R क्या है? देन R इज ट्रायंगुलर रिलेशन। लिख लेना पूरा वर्ड, R इज ट्रायंगुलर रिलेशन। अब R आपका क्या होता है? ट्रायंगुलर रिलेशन होता है। शादियां नहीं ज्वाइन हुई, अर्पित भी नहीं आ रहा है। अर्पित को कहाँ चले गए भैया? अर्पित बहुत दिन से नहीं आ रहा। अर्पित 2-3 दिन हो चुका है, आज तीसरा दिन है। परसों भी नहीं थे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे किसी क्लास में। चलो, अब आते हैं हम लोग पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन भैया ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, आर रिलेशन आर, शॉर्ट में लिख रहे हैं डेफिनेशन, आर रिलेशन आर। ठीक है, विच इज क्या क्या होना चाहिए? विच इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक एक बार फिर से याद दिला दे, एंटी सिमेट्रिक हम बता, फिर से याद दिला एक बार, और ट्रांजिटिव, तो उसे कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक क्या था याद दिलाया हमको? एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक वाला ये टर्म ये था भाई। एंटी सिमेट्रिक वाली बात ये थी कि ए कॉमा बी अगर आर में है और आपका ए कॉमा बी अगर आर में है और बी कॉमा सी आर में है, तो ए सॉरी बी कॉमा ए भी अगर आर में है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या होंगे? बराबर होंगे। सीधी सी बात, ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में है, तो ये तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई एंटी सिमेट्रिक याद करिए, बताया हमने, याद करिए एंटी सिमेट्रिक हमने बताया है भाई। चलो आगे है, अब इसी में डेफिनेशन आती है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये क्या होता है भाई?
भैया ऐसा सेट, ठीक है, ऐसा सेट जिस जो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो जिस सेट पे, यानी अगर आपने सेट ए लिया और उसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, सेट ए लिया पहले, ठीक है, कोई सेट ए लिया, चल ले रहे हैं, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट लिया एंड आर क्या है, एंड आर बी आ रिलेशन, आर क्या है, कोई रिलेशन है किस पे, ऑन सेट ए पर, ठीक है, तो देन आर को कहोगे, आर इज, आर को कहोगे, सॉरी आर को नहीं, ए को, ए सेट ए को कहोगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ए को बोलेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, ए को कहोगे आप पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, तब कहेंगे जब जो रिलेशन आर जो लिया है सेट ए पर वो ये तीनों चीज हो, इफ आर इज पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, शॉर्ट मिली तो ऊपर वाले सारे हो जाएंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, इसका काम उसमें बहुत पड़ता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं होती डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काम पड़ता है, हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वहां पर है, अगर कभी कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है ना, जब आप फॉर्म भरोगे नेट का तो दो चीज पूछेगा, प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड, तो आपको प्योर भरना होगा फॉर्म में, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स भर दो तो उसमें फिर ये सब बहुत सारी चीजों में गायब हो जाएंगे, रियल नहीं आएगी, अलजेब्रा नहीं आएगी, फिर उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ज्योमेट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन भी शायद उसमें आती है, ठीक है, सही सिलेबस देखा नहीं भाई, ठीक है, तो कुछ चीजें जो है काफी चीजें उसमें अलग हो जाती हैं, जब आप फॉर्म भरते हैं नेट का फॉर्म भरोगे तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों डालना होता है आपको, क्योंकि आपकी एज है, आप दोनों डालेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों डालेंगे आप, और साथ में आपको प्योर मैथमेटिक्स डालना है, प्योर, एक होता है डिस्क्रीट, एक होगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो नहीं डालना आपको, आपको ऑप्शन में प्योर मैथमेटिक्स डालना है, प्योर डालोगे तो अप्लाइड थोड़ा सा उसमें अपने आप आ जाता है, मेन आपको डालना प्योर है, वो अप्लाइड वाला पार्ट थोड़ा सा अपने आप आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई पीडीई, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, लीनियर प्रोग्रामिंग और सीवी, इंटीग्रल इक्वेशन, वो सब अपने आप आ जाएगा उसमें, लेकिन अगर आप अप्लाइड डाल दोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, तो आपको एक आपने पढ़ा भी नहीं वो चीजें, आपकी यूनिवर्सिटी में थी भी नहीं वो चीजें, इसलिए चलो पार्शियली ऑर्डर्ड ये हो गया, ठीक है ना, सेट। अच्छा अब एक चीज होती है, अब एक चीज होती है भाई आपका स्ट्रिक्टली पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, स्ट्रिक्टली पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन लिख रहे हैं नया, इसी में डाल दे, स्ट्रिक्टली वर्ड आउट जोड़ दे इसी में, स्ट्रिक्टली यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली पार्शियली, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लिखा है, स्ट्रिक्ट पार्शियल, ये भी लिख सकते हो जो लिखा है बोर्ड पे, जरूर नहीं था भाई, जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ऊपर तक दिख रहा होगा शायद, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, स्ट्रिक्ट क्या होता है भाई, अ रिलेशन आर जो क्या होना चाहिए, विच इज इररिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो एक नई चीज जुड़ी खाली, इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन को इससे डिनोट करते हैं, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन को इससे डिनोट करते हैं, याद रखना ये नोटेशन है, ये स्ट्रिक्टली वाले की नहीं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, तो नोट में लिख देना, कहीं नोटेशन लिख दो कहीं पर, नोटेशन क्या है भाई, नोटेशन ये है कि पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, रिलेशन इज डिनोटेड बाय, इससे, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन को इससे डिनोट करते हैं, पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है।
चलो अब एक वर्ड और होता है भाई, कंपेरेबल एलिमेंट इन इन अ partially ordered set in a partially या partial ordered set। तो ये देना भाई, लेट ए बी एनी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट आपको पता ही क्या होता है, ए बी एनी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट। ए कोई आपका पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, तो देन दो एलिमेंट ले लिया, ठीक है, देन टू एलिमेंट्स a comma b belongs to a are called comparable बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम अच्छे से हर चीजें आपको आ जाएंगी। ये सब वर्ड कभी भी आएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी, बुक्स वगैरह में जल्दी मिलती नहीं है, मिलेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पर इस तरह दिया होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है समझना, ठीक है। तो आप कहोगे वो कंपेरेबल है टू एलिमेंट्स, कब कहोगे, इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी या बी लेस देन और इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब होता है, मतलब मतलब ये ए पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेटेड है बी से या बी पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेटेड है ए से। अच्छा, ए पार्शियली ऑर्डर रिलेटेड बी से क्या मतलब होता है पता है ना, ए पार्शियली ऑर्डर रिलेटेड है बी से, इसका मतलब कि क्या क्या डिनोट, क्या ये रिलेशन क्या शो कर रहा होगा, इसका मतलब है, इसका मतलब ये इन दोनों एलिमेंट के बीच कौन कौन होगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी एग्जांपल आएगा तो बताएंगे। अब इसी में आते हैं भाई लीनियर ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड हो गया लीनियर ऑर्डर रिलेशन या टोटल ऑर्डर रिलेशन। लीनियर ऑर्डर रिलेशन या इसी को बोलते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन। लीनियर ऑर्डर रिलेशन या टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है भाई, अरे भाई आपने कोई सेट लिया, हमने कोई सेट आपने लिया, इसमें क्या है, अच्छा अच्छा, हाँ सुनो भाई, देखना भाई, तो आपने क्या किया भाई, कोई सेट ए लिया, उसे कहोगे क्या कहोगे, कोई पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लिया पहले, तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को, ठीक है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को आप क्या कहोगे, लीनियर ऑर्डर्ड रिलेशन, या ऐसे कह दो सॉरी, आपने क्या लिया, पार्शियली ऑर्डर्ड, एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुकना जरा, ऐसे लो भाई, आ रिलेशन आर, नहीं ऐसे लिखो, a partially ordered relation, a partial ordered relation are on a set A is said to be linear order relation या total order relation, linear order relation या linear ordered relation, कोई दिक्कत नहीं,
if if any two elements of A are are comparable, ठीक है, यानी ए के कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल, एनी टू का मतलब फॉर ऑल होता है, एनी टू का मतलब फॉर ऑल होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई एक, ये मतलब ये है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या होना चाहिए, आइदर ये या ये, इसका मतलब कंपेरेबल होता है। चल अच्छा, इस केस में सेट ए क्या कहलाता है, इन दिस केस सेट ए इज कॉल्ड सेट ए को कहोगे आप लीनियर ऑर्डर सेट, लीनियर ऑर्डर सेट, लीनियर ऑर्डर सेट, ठीक है, इस केस में सेट ए को बोलोगे आप लीनियर ऑर्डर सेट। अच्छा, अब जरा देखना जरा भाई, एग्जांपल देखना जरा सा इसका, एग्जांपल देखना जरा, ए कोई लिया, क्या है वो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ए जो है आपका वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ए जो है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अच्छा, एंड रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर जो है वो डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर इज रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, 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 रिलेशन आर जो है डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आर जो है वो आपका डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, रिलेशन आर जो है आपका डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, तो आपको बताना है कि ये रिलेशन आर जो है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं है, अगर ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है तो ए को बोलोगे आप क्या है वो, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है ना, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहलाएगा ये। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड दैट वेदर आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और नॉट, देन स्टार्ट टू फाइंड आउट। तो आपका आर जो है पार्शियली ऑर्डर कब कब होता है बताओ जरा सा, कंडीशन होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, और दूसरी बात रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो चलो भाई बताओ जरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, अरे भाई डिविजिबिलिटी है रिलेशन, भाई अपने आप से तो सभी डिविजिबल होते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अपने ही आप से रिलेशन, है ना, वन का वन से, टू का टू से, वैसे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, अपने ही आप से डिविजिबिलिटी, अपने ही आप से डिविजिबिलिटी, रिलेशन इज रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अपने ही आप से डिविजिबिलिटी, अरे भाई अपने आप से तो सभी डिविजिबल होते हैं, अपने आप से तो सभी डिविजिबल होते हैं, जब अपने आप से सभी डिविजिबल हो गए तो फिर इस केस में क्या हो गया भाई, फिर इस केस में क्या हो गया, जब अपने आप से सभी डिविजिबल हो गए तब तो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, अपने आप से सभी डिविजिबल होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अच्छा, बात आती है एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक कब होता है जरा बताओ भाई, एंटीसिमेट्रिक होता है ए बी से डिवाइड हो रहा हो, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पहला
आर क्या है, डिविजिबिलिटी पहला। चलो पहला ये है कि भाई रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे आप, क्या करोगे भाई बताइए आपको, ए डिविजिबल, ए हमेशा ये ट्रू होता है, ये ऑलवेज ट्रू, सिंस ये हमेशा होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए, यानी इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो दूसरा उठाओ जरा सा, एंटी सिमेट्री, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्री, अरे भाई एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है बोलो, ए बी से रिलेटेड है अगर, ये वाला लिखो, रिलेटेड वाला लिखो, तभी ए कॉमा बी वाला हमेशा नहीं काम आता है, और बी आपका, और बी ए से भी रिलेटेड है, बी ए से भी रिलेटेड है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए,